केंद्रीय कैबिनेट का किसानों को बड़ा तोहफा। रबी फसलों की एमएसपी में भारी बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मियों का डीए भी 3% बढ़ा। काशी में गंगा नदी पर बनेगा रेल रोड पुल। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। भाजपा नेता दिल्ली से लौटे, कहा जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दिल्ली दौरे पर। निष्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए प्रशासनिक महकमे की गतिविधियां बढ़ी। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू। झारखंड को अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां मिली। और जमशेदपुर से 8 जबकि लातेहार में 6 अपराधी पकड़ाए। देवघर सिविल सर्जन को एसीबी ने 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण फैसला हुआ। कैबिनेट ने फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रबी फसलों के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी की गई है, जो 1 जुलाई से प्रभावी होगी। काशी में गंगा नदी पर 2,642 करोड़ रुपए की लागत से रेल रोड पुल का निर्माण होगा। एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वो कंप्लीट एक एनालिसिस करता है। कॉस्ट कितनी है, मार्केट कंडीशन कैसी है, उन सब को देखने के बाद में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, the biggest factor is that the price should be at least 50% above the cost. वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। उस आधार पे जो 6 रबी क्रॉप्स हैं, उन 6 रबी क्रॉप्स का आप पहला कॉलम देखेंगे, ये उसकी कॉस्ट आएगी इस साल के रबी सीजन में एज पर द प्रोजेक्शंस ऑफ CACP। उसके आधार पे जो सेकंड कॉलम है वो है पिछले साल का MSP। उसके आधार पे इस साल का जो MSP है वो आपके सामने रखा गया है थर्ड कॉलम में, और एक्चुअली देखो तो फोर्थ कॉलम में MSP फॉर अभी, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम। इस कॉलम में आपको रबी की MSP दी गई है और सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। हम देखेंगे अगर वीट है, गेहूं के लिए 150 रुपए बढ़ाया गया है। बार्ले यानी जौ के लिए 130 रुपए बढ़ाया गया है। ग्राम यानी चने के लिए 210 रुपए बढ़ाया गया है। मसूर के लिए 275 रुपीज बढ़ाया गया है और सरसों के लिए 300 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। और सैफ्लावर यानी कुसुम, उसके लिए 140 रुपीज की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने धनबाद में आज कई कार्यक्रमों में शिरकत की। धनबाद दौरे के क्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल पत्रकारों से भी रूबरू हुए और विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने मैया सम्मान योजना पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस योजना के नाम पर फंड का डाइवर्जन किया जा रहा है। माई योजना का जिक्र आता है, वो कहते हैं कि जो पेंशन की सारी योजनाएं बंद करके और एक योजना शुरू की। अब गवर्नेंस का ये मॉडल नहीं है ना। गवर्नेंस का मॉडल है कि जो योजनाएं चल रही है वो चलें, लेकिन जो योजना आप शुरू करो उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य के तेज विकास के लिए झारखंड में डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता बताई। डबल इंजन की सरकार नहीं होने से जो हमें आंकड़े बताते हैं और आप भी देखते हो, महसूस करते हो कि गवर्नेंस गायब होता है, डेवलपमेंट भी रुकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कोयले की चोरी पर चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार आते ही इस पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाएगी। श्री मेघवाल ने कहा कि आउटसोर्सिंग के कारण हो रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। धनबाद में बैठे हैं, यहाँ कोयला चोरी का विषय बड़ा विषय है और इसको कोई टेकल ही नहीं किया। तो ये यहाँ
गवर्नेंस गायब रहा, ऐसा हम मानते हैं। इस मौके पर पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। धनबाद से अजय कुमार की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। प्रत्याशियों के नामों पर सबों की नजर टिकी है। इधर भाजपा के नेता दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद आज रांची लौट आए हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को राज्य की राजनीतिक स्थिति और प्रत्याशियों के संबंध में अवगत कराया गया है। अंतिम रूप से अधिकृत निर्णय केंद्रीय नेतृत्व को करना है। एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा चुनावी समर में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमेशा तैयार रहती है। हम तो 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पार्टी ऑलवेज तैयार है और चुनाव की घोषणा हो गई तो बस और अब जोश खरोश के साथ सब कार्यकर्ता अब काम में लग जाएंगे। इधर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा राज्य की महागठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का खुलासा हो जाएगा। इधर राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद साहू ने भी कहा कि बहुत जल्द ही सारी स्थितियां सबके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। घंटे के अंदर स्थिति आ जाएगी तो सारे प्रत्याशी आपको मिल जाएंगे और ये सारे वो दमदार प्रत्याशी हैं जो हेमंत सरकार के दुराचार, अत्याचार, माटी बेटी रोटी के संकट को जो पैदा करने वाला है इसको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अपना विचार केंद्रीय नेतृत्व पर समक्ष रखा गया है और केंद्रीय नेतृत्व मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही इसकी घोषणा करेगी जो आपके सामने होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य दलों में भी गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और पार्टी विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव दिल्ली दौरे पर हैं। समझा जा रहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच तालमेल और सीट शेयरिंग पर वे दिल्ली में केंद्रीय आला कमान से विमर्श कर सकते हैं। प्रत्याशियों के नाम पर भी रायशुमारी हो सकती है। झामुमो की केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने विषम परिस्थितियों से जूझते हुए राज्य में विकास को नया आयाम दिया। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो विधानसभा चुनाव में उतरने को तैयार है। प्रतीक्षित आप लोगों के लिए एक सवाल था कि भाई आगामी विधानसभा का चुनाव कब होगा। हम लोगों को ये पहले से ही मालूम था कि जिस प्रकार से इस राज्य के लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए जो एक यात्रा चल पड़ा था 2020 से ही विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सरायकेला जिला में सियासी हलचल के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सरायकेला, खरसावा और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 13 नवंबर को मतदान होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नामांकन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। दिनांक 18 अक्टूबर 2024 को तीनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की गई है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही 18 अक्टूबर से ही नाम निर्देशन भी प्रारंभ हो जाएगा। वहीं जिले की पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे ताकि लोग निर्भीक होकर लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो सके। तो पुलिस के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां कर ली गई हैं और काफ़ी अभी तैयारियां चल भी रही हैं। अभी आज से ही पूरे जिला अंतर्गत
जैसा कि सर के द्वारा भी अभी बताया गया है। कुल 33 FST टीम कार्यरत हो जाएंगी। उसी में पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। साथ ही में उनकी ट्रेनिंग भी पूर्व में की जा चुकी है। दिल्ली में कल के चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जिले में भी कल से ही आचार संहिता लागू हो गई है। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। साहिबगंज के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का भरोसा दिलाया है। विधानसभा चुनाव को लेकर संथाल में भी प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल, बोरियो और बरहेट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में द्वितीय चरण में 20 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर बल देते हुए कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन कराया जाएगा। जितने भी हमारे सरकारी प्रेमाइसेस हैं, जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं, उन सभी सार्वजनिक स्थलों से जो एडवर्टाइजमेंट को हटाना होगा। इसके अलावा अगर 72 आवर में अगर आपके निजी घरों में भी किसी व्यक्ति का राजनीतिक दल का फोटो लगा हुआ है तो उसको आपको इनिशिएटिव हटाना होगा और तदुपरांत जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा उसके उपरांत आप लगाने में परमिशन से आप लगा सकते हैं और वो जो लगाने का खर्च होगा वो कैंडिडेट के उसमें राजनीतिक पार्टी के जो व्यय है उसमें शामिल किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने भी कहा कि चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। विधि व्यवस्था को लेकर जितने भी प्रिवेंटिव एक्शन है जो 107 या और जो भी अभी जो धारा बदल गया है 36 और बदल गया है उस पर जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो इस बार हम लोगों की पूरी तैयारी है। जो भी हम लोगों का व्यवस्था है पर नॉर्म हम लोग सब पालन करें और अच्छे से इलेक्शंस कराएं। इस मौके पर अपर समाहर्ता गौतम भगत, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल कपिल कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज अंगार नाथ स्वर्णकार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। गोड्डा में विधानसभा चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर और पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने बताया कि गोड्डा जिले में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। उपायुक्त ने बताया कि जिले में 9,88,335 वोटर चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इस जिले में तीनों विधानसभा पर जो 3 हमारे पार्ट विधानसभा हैं उनमें सभी में 20/11/2024 को मतदान का कार्य किया जाएगा। मतदान डेट ऑफ पोल जो है वो 20/11/2024 को है और काउंटिंग आप लोग सभी अवगत होंगे कि 23 तारीख को 23 नवंबर को किया जाए। कि हम लोग फिर से इस बार जो है चाहेंगे कि गोड्डा का परसेंट वहीं पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के सी विजिल ऐप पर प्राप्त शिकायत का समाधान 100 मिनट के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना कंट्रोल रूम को दी जा सकती है। प्रत्येक जिले में जैसे जिस चरण में चुनाव हो रहा है उस हिसाब से जिले को अलॉटमेंट भी हो चुका है और जो अन्य आवश्यकताएं हैं जो वनों के आवासन से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, AMF है, वनों का जो बाकी अन्य हम लोग को सुविधाएं प्रोवाइड करती है उस संबंध में भी हम लोग के द्वारा सर्वे कर लिया गया है। गौरतलब है कि गोड्डा जिले में निर्वाचन कार्य के सफल संचालन को लेकर कुल 144 सेक्टर पदाधिकारी भी बनाए गए हैं। गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्रों में द्वितीय चरण में चुनाव होना है। उपायुक्त विशाल सागर ने कहा कि देवघर, मधुपुर और सारठ विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव पर जोर देते हुए उपायुक्त ने कहा कि धन, बल और प्रलोभन पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अपडेट किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो वोटर छूट गए हैं उन्हें जल्द से जल्द इलेक्टोरल रोल से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत झारखंड राज्य में
2 फेजेस में निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। देवघर जिला में मौजूद हैं इन तीनों विधानसभाओं की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाएगी। कोडरमा में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। इस सिलसिले में कोषांगों का भी गठन कर लिया गया है तथा स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। और 21 बरही का जो हमारा है थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है, एक प्रखंड पड़ते हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कुल जो हमारे मतदाता हैं वो हैं 4,05,190 आज की डेट में जो हमारे रजिस्टर्ड मतदाता हैं। निष्पक्ष चुनाव हो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहा है। जितना फोर्सेस का आकलन हम लोग कर लिए हैं कि कितने फोर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी और हम लोग उसका डिमांड किए हैं, वो फोर्सेस हम लोगों को मिल जाएंगे। बल का आकलन हो चुका। इधर रामगढ़ में भी प्रशासनिक महकमा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों को अवगत कराया। उपायुक्त ने बाद में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो गई है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जितने उसके नियम है, खास करके आप जैसा आप जानते हैं कि एक तो जो 144 या जो अब 163 हो गया, सीआरपीसी का 144 हुआ करता था, उसके आलोक में भी कई निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। और इसके अलावा जितने भी तरह के वायलेशंस होते हैं और जिनकी जो एक्ट के अंतर्गत है, उन सभी वायलेशन, जिन एक्ट जैसे डिफेसमेंट हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट हो गया, या अगर कोई अन्य वायलेशन आते तो उसके संबंधी जो कानून हैं, उन सभी के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होती है और कार्रवाई। गुमला के 3 विधानसभा क्षेत्रों गुमला, सीसई और विशुनपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और प्रशासन बेहतर तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर संकल्पित है। जो पूरी मशीनरी है सरकार की, वो एमसीसी के एनफोर्समेंट में लगी रहेगी और सभी लोग ईसीआई और सीओ ऑफिस के निर्देश में काम करें। गढ़वा में भी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को बेहतर तरीके से आयोजित करना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। जिला प्रशासन तैयार है, हमारी पूरी मशीनरी तैयार है और हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सारे लोगों को जनता से अपील करते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर आप वोट दें और इस पर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वोटिंग परसेंटेज भी इम्प्रूव करेगा डेफिनेटली। लोगों में एक कॉन्फिडेंस की भावना जागृत करेंगी। हम लोग गांव-गांव उनको घुमाएंगे, वल्नरेबल एरियाज में उनको घुमाएंगे और एरिया डोमिनेशन भी करवाएंगे ताकि जो नक्सल का एक थ्रेट रहता है उसको भी हम लोग मिनिमाइज कर सकें। तो एक पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी है गढ़वा जिला प्रशासन की एक भयमुक्त वातावरण देने के लिए आगामी विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जमशेदपुर में प्रशासन आचार संहिता को लागू कराने में जुट गया है। इस सिलसिले में शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों पर सार्वजनिक संपत्ति पर राजनीतिक दलों के जितने बोर्ड या होर्डिंग लगे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस कार्य में पुलिस के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कर्मचारी एवं पदाधिकारी लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में इस बार झारखंड में सख्त पहरा होगा। झारखंड को चुनाव आयोग के निर्देश पर 100 कंपनी अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए हैं। इनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के जवान शामिल हैं। इन बलों को आवश्यकता अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में तैनात किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव के तिथि की घोषणा करते ही राज्य की सीमा पर प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत बहरागोड़ा प्रखंड की सीमा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा से मिलती है। यहां भी चेकनाका लगाकर आने जाने वाले सभी वाहनों की जांच की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई अन्य नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। To any person or persons, any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. इधर हरियाणा में कल नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आज भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री सैनी को नेता चुन लिया गया है। आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य। गढ़वा सदर अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। एसडीओ संजय कुमार यहां एक मरीज के परिजन बनकर पहुंचे और बताया कि पत्नी के पेट में दर्द है। उन्होंने इसके लिए बकायदा इमरजेंसी ओपीडी में पर्ची भी कटवाई। यह पर्ची जब उन्होंने चिकित्सक को दी तो बेरुखा व्यवहार मिला। दोबारा देने पर पर्ची फेंक दी गई। इस दौरान अस्पताल के अन्य कर्मी भी लापरवाह नजर आए। जब एसडीओ ने रांची जाने के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस चालक से किराए की बात की तो उनसे मनमाना किराया मांगा गया। अस्पताल की अन्य सेवाओं का भी उन्होंने बुरा हाल पाया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। इसे सुधारने के लिए डीसी को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जमशेदपुर में एक हत्या और मारपीट मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर की रात बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में बाइकर्स गैंग द्वारा कदमा के एक युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद एक अन्य युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। एसएसपी के निर्देश पर मामले का उद्भेदन करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया था, जिसे यह कामयाबी मिली। इधर लातेहार में ठेकेदारों और ग्रामीणों को डरा धमकाकर लेवी वसूलने वाले 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल समेत अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। देवघर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। दरअसल यह रिश्वतखोर सिविल सर्जन नर्सिंग होम के प्रोविजनल प्रमाण पत्र के नवीकरण के नाम पर आवेदक से घूस ले रहा था। शिकायत पर एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट के टरबाइन फ्लोर से नीचे एचटी पैनल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने के बाद पैनल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया।
आग की सूचना पावर प्लांट स्थित CISF फायर विंग को दी गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के पश्चात आग पर काबू पाया जा सका। आज शरद पूर्णिमा है। इस दिवस का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन खीर को रात भर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा है, जिसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्व है। मान्यता है कि चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर का प्रसाद भगवान और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची उपायुक्त ने आज पंडरा स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी, EVM के नोडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत JSLPS के सहयोग से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान सखी मंडल की दीदियों ने रैली निकालकर 20 नवंबर को मतदान में लोगों से 100% भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। सरायकेला उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव के सफल संचालन को लेकर सभी RO ARO के साथ वर्चुअल बैठक कर आदर्श आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करने और सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप स्वीप गतिविधियों के आयोजन के भी निर्देश दिए। गढ़वा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गढ़वा में स्वीप कोषांग के द्वारा जिले के पर्यटन केंद्र सोखलदरी जलप्रपात धुरकी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सैलानियों और आम लोगों को मतदान के प्रति प्रेरित कर जागरूक किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को बड़ा तोहफा, रबी फसलों की MSP में भारी बढ़ोतरी, केंद्रीय कर्मियों का DA भी 3% बढ़ा, काशी में गंगा नदी पर बनेगा रेल रोड पुल। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, भाजपा नेता दिल्ली से लौटे, कहा जल्द होगी प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दिल्ली दौरे पर। निष्पक्ष और सुचारू मतदान के लिए प्रशासनिक महकमे की गतिविधियां बढ़ी, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू, झारखंड को अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियां मिली। और जमशेदपुर से 8 जबकि लातेहार में 6 अपराधी पकड़ाए, देवघर सिविल सर्जन को ACB ने 70,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।